हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीएससी बीकॉम बीए कुछ भी स्ट्रीम हो आपका और 2024 से 28 वाले बैच में हो आप अगर, और बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, मान लीजिए कि पाटलिपुत्रा हो या पटना यूनिवर्सिटी हो, मुंगेर हो, या फिर आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी किसी से भी, तिलका मांझी या एलएनएमयू कहीं से भी आप हों, तो आपको एमआईएल हिंदी पढ़ना है। ठीक है, एक तो वैसे बच्चे होंगे जिनको एमआईएल में इंग्लिश पढ़ना होगा, जिसको एईसी भी बोलते हैं, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है एमआईएल हो या एईसी हो, दोनों एक ही बात है। तो आप में से कुछ बच्चों को एईसी में हो सकता है कि हिंदी पढ़ना हो, किसी को इंग्लिश पढ़ना होता होगा या पढ़ना होगा। तो जो बच्चे इंग्लिश पढ़िएगा उसको तो अलग सिलेबस आपको देखना पड़ेगा, जो हिंदी पढ़ रहे होंगे तो उसको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। यानी कि आज के वीडियो में हम लोग सिलेबस देखेंगे जो न्यू वाला है 2024 से 28 वाला, उनके लिए है ये। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि सिलेबस आपका क्या है और आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए 3 यूनिट में टोटल आपको पढ़ना है, आपका सिलेबस है। ठीक है, तो पहला यूनिट में आपको जो पढ़ना है ना, देखिए हिंदी की ध्वनियाँ, यानी कि हिंदी ग्रामर से रिलेटेड चीज को पढ़ना होगा, जिसमें ध्वनि आपको पढ़ना, उसके प्रकार क्या होते हैं वो चीज पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके उच्चारण क्या होते हैं उसको देखना होगा। लिपि की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जैसे कि हम लोग लिखते नहीं, आपकी भाषा क्या है, हिंदी है, और लिपि जो उसमें आप लिखते होंगे, जिस लिपि का यूज करते होंगे उसको देवनागरी लिपि बोलते हैं। तो ये जो लिपि का यूज होता है तो वो आखिर क्यों होने लगा, इसका क्या रीजन था, इसको देखेंगे और इसकी आवश्यकता क्या है उस चीज को समझेंगे। यानी लिपि क्या होता है, लिपि की आवश्यकता क्या है, उन चीजों को देखेंगे, और कौन कौन लिपि होते हैं उनको भी देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, हिंदी भाषा और हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि है उसको पढ़ना होगा। यानी आपको अपनी भाषा जो हिंदी है उसको पढ़ना है और देवनागरी लिपि को पढ़ना है, दोनों को पढ़ना होगा। ठीक है, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या होती है उसको देखना होगा, उसको समझना होगा। ठीक है, उसके मानकीकरण का प्रश्न जो होता है वो क्या है उसको देखेंगे। यानी कि देखिए इसमें जो आपको ग्रामर का टॉपिक पढ़ना है, हिंदी ग्रामर का, उसमें आपको ध्वनि पढ़ना है, ध्वनि का प्रकार, उच्चारण, लिपि, और लिपि में आपको पढ़ना है क्या, देवनागरी लिपि, और भाषा में आपको हिंदी भाषा पढ़ना है। ठीक है, इतना चीज पढ़ना होगा, और इतना अगर पढ़िएगा तो फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा टॉपिक देखिए, तो दूसरा टॉपिक में निबंध लेखन, यानी कि जो आप निबंध लिखते हैं, लेख लिखते हैं ना, उस चीज को यहाँ पे पढ़ना होगा। संक्षेपण देखना होगा, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसको बोलेगा कि इसको संक्षेप में लिखिए, यानी कि शॉर्ट करके लिखिए। तो इसमें आपको देखना होगा कि आप शॉर्ट करके कितना अच्छा लिख पाते हैं, वो चीज आपको ध्यान में रखना होगा। यानी कि मान लीजिए 200 वर्ड का कोई आपको पैराग्राफ देगा, उसको आपको 100 वर्ड में लिखना होगा या 50 वर्ड में लिखना होगा। ठीक है, तो यही होता है संक्षेपण। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो वहां पे ध्यान में आ जाएगा आपको। फिर देखिए पल्लवन पढ़ेंगे। पल्लवन का मतलब ये होता है ना बाबू, कि मान लीजिए आपको 2 लाइन दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई 2 लाइन दे दिया जाएगा, एगो दोहा दे दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी दोहा में दे दिया आपको 2 लाइन, और इसका पल्लवन करने के लिए बोलेगा, यानी एक्सपेंशन इसका होता है, यानी कि इसको एक्सटेंड करने के लिए बोलेगा, यानी इसको विस्तृत रूप से आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे से डिस्कस होगा। फिर अवबोध देखेंगे, यानी कि आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, उसको पढ़ना होगा। फिर हिंदी का मुहावरा और कहावत, ये दोनों चीज देखेंगे। हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कैसे होता है, कोई भी चीज, जैसे गो मतलब होता है जाना, तो उसी तरह से आपको कुछ भी दे देगा और बोलेगा उसका हिंदी बताइए। जैसे कि मान लीजिए कि आप लेटर लिखते हैं, तो लेटर का हिंदी क्या होता है, पत्र होता है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा था, गवर्नर का हिंदी क्या होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का हिंदी क्या होता है, वो होता है राष्ट्रपति होता है। प्राइम मिनिस्टर का हिंदी क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए आपको इस सब ध्यान में रखना है। वाइस चांसलर का मतलब क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, कुलपति कौन होते हैं, ये सब चीज यहाँ से हो सकता है कि आपसे 5 क्वेश्चन पूछ दे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, कुछ भी करने के लिए आपको दे देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्यालयीय हिंदी में आपको देखना होगा सरकारी पत्राचार क्या होता है, टिप्पणी क्या होता है, प्रारूपण क्या होता है, राजभाषा क्या है, राज्य भाषा क्या है। राजभाषा और राज्य भाषा दोनों अलग अलग है, तो उसको देखेंगे। संपर्क भाषा क्या होता है उसको देखेंगे। संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भी चीजें दी गई है, यानी आप जानते होंगे कि हमारी जो भी भाषा से संबंधित चीजें दी गई है ना, वो 8वीं अनुसूची में दी गई है, तो उनको देखना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि यूनिट 1 में आपको टोटली जो है ना हिंदी व्याकरण से संबंधित चीजों को देखना है, और उससे संबंधित चीजें यहाँ पे पूछा भी जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप देखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन आपका 10 नंबर, कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना होगा और अच्छे से देखना भी है और पढ़ना भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो यूनिट आपके लिए होता है ना, वह भी
यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, इसमें आपको अभी याद करना पड़ेगा, यहाँ पे हम चीजें जो बताते जाएंगे उसको याद कीजिएगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा वह भी हम बता देंगे। जैसे कि कहानी एगो पढ़ना होगा, कहानी है बेंटो वाली विधवा, जिसके लेखक है प्रेमचंद, ठीक है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बेंटो वाली विधवा जो है उसके लेखक कौन है, तो प्रेमचंद है। ये बात ध्यान में रखिए। हर एक कहानी का जो राइटर है उसको अभी से याद करिए। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है, बेंटो वाली विधवा जो है ये क्या है, आपसे पूछ देगा। नाटक है, ललित निबंध है, संकलन संस्मरण है, या फिर आपसे बोल देगा कहानी है। ये चार ऑप्शन देगा, आपको सही उत्तर चुनना है। यानी कि बेंटो वाली विधवा जो है एक कहानी है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसके राइटर कौन है वह भी ध्यान में रखना है। दोनों बात ध्यान में रखना है हर एक का। जैसे कि निबंध में आपको भय पढ़ना है, ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ठीक है। भय, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भय, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन बाबू कि भय किसकी रचना है, तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। और ये भी पूछा है कि ये कैसी रचना है, तो ये निबंध है, ठीक है। यानी कि देखिए आप जानिए, एक होता है निबंध, एक होता है क्या, कविता होता है, एक होता है क्या, कहानी होता है, एक होता है ललित निबंध होता है, एक होता है संस्मरण होता है, एक व्यंग निबंध होता है, व्यंग मतलब उसमें व्यंग कसा जाता है किसी के ऊपर, एक होता है एकांकी होता है। ये सबको ध्यान में रखना होगा कि कौन कविता है या कौन एकांकी है, कौन निबंध है। जो आपके सिलेबस में इतना जो आपका 6 गो है ना, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया है पिछली बार। हर एक एग्जाम में 2-2 को क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ से पूरा रटा होना चाहिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन यानी कि 4-5 नंबर का यहाँ से सवाल आपका सही हो जाएगा, ठीक है, अगर आप याद करके रखिएगा तब। तो देखिए ललित निबंध में आपको पढ़ना है गेहूं और गुलाब, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी की है, ठीक है। इसको भी याद रखना है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी की है। और ये क्या है, ये एक ललित निबंध है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। संस्मरण में आपको पढ़ना है श्री राहुल सांकृत्यायन के बारे में, जो कि रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे आप। देखिए इसका जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो और भी अच्छे से आपको याद करा देंगे, ठीक है। अभी तत्काल सिलेबस को देखिए। व्यंग निबंध में आपको सदाचार का ताबीज पढ़ना है, जो कि हरिशंकर परसाई की है। इसको भी याद कर लीजिए आप अभी से। उसके बाद देखिए एकांकी में बाबर की ममता, जो कि देवेंद्र नाथ शर्मा की है, तो इसको भी पढ़िएगा कि बाबर की ममता बहुत अच्छी कहानी है, इसको हम पढ़ाए भी हैं। जैसे कि देखिए इसमें ये पढ़ाए हुए हैं, सदाचार का ताबीज पढ़ाए हुए हैं, गेहूं और गुलाब पढ़ाए हुए हैं, बेंटो वाली विधवा पढ़ाए हुए हैं, ये चारों पढ़ा दिए हैं। और बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, आप देखिएगा एक बार पढ़ लीजिएगा खाली ना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप हो सके तो आप देख लीजिए, आपको नहीं मिले लिंक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कीजिए, हम लिंक वहां पे डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका हम बताते जा रहे हैं, आप उसको याद करते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदी की कुछ कविताएं हैं, उसको देखिए। अब कबीर का देखिए, आपको कबीर की कविताओं के बारे में ध्यान में रखना है, इसकी रचना के बारे में। कबीर का क्या है, शबद रमेनी है, साखी है, शबद है, रमेनी, ये तीनों इनकी रचना है कबीर की। तो कबीर के तीनों रचनाओं में आपको साखी का जो है ना, करनी बिन कथनी को अंग, और कथनी बिन करनी को अंग, ये इनकी जो एक तरह से कहिए तो कविता है, इसको पढ़ना होगा यहाँ पे, ठीक है। और कबीर की ग्रंथावली का संपादक कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके कौन संपादक हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है, तो उसके संपादक है माता प्रसाद गुप्त, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मलिक मोहम्मद जैसी का मंडप गमन खंड, ये आपको पढ़ना है, जो कि इनकी रचना है मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत, ये याद रखिएगा। पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। और साखी के लेखक कौन है, कबीर हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप। और इसको संकलन यानी पद्मावत को संकलन कौन किया, संकलित कौन किया, तो वासुदेव शरण अग्रवाल किए थे, इसको भी याद करना होगा। यानी देखिए एक एक लाइन में 3-3 क्वेश्चन, और ये पूरा ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से बनेगा, जो अभी आपको पढ़ा दे रहे हैं 10 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे हम बोलेंगे याद करना है, उसको याद कर लीजिए, चुपचाप सोच लीजिए कि सर बोल रहे हैं तो सही बात होगा, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। और वहां से देखिएगा, आप जब एग्जाम देके आइएगा तब आप बताइएगा कि सर क्वेश्चन आया या नहीं आया, ठीक है। और देखिए सिलेबस को बताते बताते आपको कुछ कुछ चीजें आपको देते जाएंगे, ताकि आप याद भी करते रहिएगा। तो आपको एकाएक वर्डन नहीं होगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो हमको याद है, और आपको लगेगा कि हमको कुछ आता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सब चीज नया ही लगे हर क्लास में, तो अच्छी बात तो है नहीं। उसको याद करते हुए चलिए एक एक करके, ठीक है। उसके बाद देखिए तुलसीदास का रामचरितमानस आप तो जानते होंगे, इसको भी इसकी दोहा जो है ना 226 से 236 तक का जो है दोहा नंबर, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा जो है, इनकी एक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसमें इन्होंने बताया कि भारत का जो स्थिति है ना कितना भयावह है,
अंग्रेजों के कारण, अंग्रेज जब भारत आ गए तो उन्होंने कितना यहाँ पे शोषण वगैरह किया, जिससे हमारे जो देश की स्थिति थी वो कितनी खराब हो गई थी, उन चीजों का वर्णन इसमें किया गया है, तो उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है राजे ने अपनी रखवाली की, ये जो है ना इसको पढ़ेंगे, जो कि राग विराग संपादक इसके हैं रामविलास शर्मा। ये भी ध्यान में रखना है, राग विराग जो इनकी रचना है उसी का ये पाठ है, राजे ने रखवाली की, ठीक है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, ठीक। और इसके संपादक कौन है, रामविलास शर्मा। तो ये चीजों को ध्यान में रखिएगा, एक बार में याद नहीं होगा, हम जानते हैं, जब क्वेश्चन कराएंगे ऑब्जेक्टिव तो ये याद आपको ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला जो अंतिम टॉपिक इसमें पढ़ना है, रामधारी सिंह दिनकर का अघटन घटना क्या समाधान, ये आपको पढ़ना होगा, अघटन घटना क्या समाधान, जो कि उनकी रचना है, किनकी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना एक है बापू, उसी से ये लिया गया कविता है, ठीक है। और इसको भी ध्यान में रखिएगा कि बापू जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की है, इसी से एक कविता हम लोग को पढ़ना है, अघटन घटना क्या समाधान, ठीक है। कविता में सीधा मतलब ये जानिएगा बच्चों कि एक किताब है उसी से एक कविता दिया गया है, कोई भी राइटर है उसका एक कविता आपको मात्र एक ही पढ़ना है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे भी, क्योंकि जिस तरह दिया है उस तरह से आपको पढ़ना है। और उस कविता का नाम, जैसे पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, साखी के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कबीरदास हैं। उसके बाद बापू की रचना, जो बापू है वो कौन लिखे हैं, तो ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो ये सबको आपको ध्यान में रखना है, ये सबको छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि भूल जाइए, सुन लिए और भूल गए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सबको याद रहना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और जो बनेगा वो आपको हम बताते हुए चलेंगे। तो आज के वीडियो में हमने कोशिश किया है कि आपको पूरा सिलेबस बता दें MIL हिंदी का, और ये हिंदी जो है ना, जो MJC MIC MDC हिंदी है ना, उससे अलग है, वो हिंदी अलग है और ये अलग है, ठीक है। दोनों का सिलेबस अलग अलग है और दोनों को पढ़ना भी अलग अलग है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, और इसका PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम डाल देंगे इसका PDF, और वहीं से आपको सारा इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, और क्या क्या चीजें आपको दी जाती है फ्री में, वो सारी चीजें वहीं पे मिलेगी, आपको कोई पैसा नहीं देना है और फ्री में सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको एकदम, आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त यार में। और एक चीज और बताइएगा आप कमेंट करके कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ये अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप कौन, MJC में आपका क्या है, माइनर में क्या है, MDC में क्या है, SEC में आपका क्या है, AEC में क्या है, या जो भी आपका 6 पेपर है ना, उसको आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम हिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं अभी, पॉलिटी चल रहा है अभी, क्लास हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ चल रहा है, और स्वच्छ भारत हम पहले भी कराए हैं और फिर से नया शुरू करेंगे। तो इसीलिए हमको भी पता चलना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है या आपको पढ़ना क्या है, तो उस हिसाब से हम लोग जल्दी जल्दी से क्लास को खत्म करेंगे, यानी कि स्टार्ट करके उसको एंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।